वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, मैंने एक्सरसाइज 1.3 को फिनिश किया था और आज मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक्सरसाइज 3.4 को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है फार्मूलों की। इसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं, केवल आपको उतने ही करने हैं। पहला फॉर्मूला मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर आ जाएगी, हालांकि अभी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छा समझ में आने लगेगा। अब आप देखें, अगर लेफ्ट हैंड में साइन थीटा है और इधर साइन अल्फा है, यानी ये दोनों चेंज हैं, तब आप थीटा की जो वैल्यू लिखेंगे वह लिखेंगे एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। पहला फॉर्मूला। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 जो आएगा वह है, अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तब जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और जो थर्ड हमारा फॉर्मूला है वह tan अल्फा अगर tan थीटा के इक्वल हो जाएगा या tan थीटा tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तब ऐसे केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा वह है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। सबसे पहले तो ये तीन फॉर्मूले ही आपको लर्न करने हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन वाइज आपको करा देता हूं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन 4 मैंने नोट कर दिए हैं 1 to 4, और एक एक करके मैं क्या करूंगा, इनको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है tan x इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो सबसे पहले अगर tan x √3 है, तो आप लोग ये देखिए कि √3 tan में वैल्यू किसकी होती है। आप सब जानते हैं वैल्यू 60 की होती है, तो आप लिखेंगे अगर tan 60 ना लिख के हम लोग लिखा करेंगे रेडियन यानी π/3। ठीक है, डिग्री में वैल्यू नहीं लिखेंगे हम लोग, रेडियन में लिखेंगे। अब इधर tan x है, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी। फॉर्मूला मैं कौन सा लगाऊंगा, अगर tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बार बार लिखें, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा हो जाए तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होता है tan की रूल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, इट मींस π/3। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके मुख्य तथा व्यापक हल कीजिए। अगर हम बात करें व्यापक हल की, मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बताऊंगा। व्यापक हल यह हो गया आपका, और मुख्य मान की बात करें तो वह n की वैल्यू, यहां पर n क्या होगा, एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, हम कोई भी इंटीजर लेके बताएंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू मान लीजिए बेटा 1 रख दें। ठीक है, तो उससे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, 1 लगा दीजिए आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस π/3, 3 पाई 4 पाई यानी 4 π/3। ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। और अगर हम n की वैल्यू बेटा 2 रख दें, ऐसा हम हर क्वेश्चन में करेंगे, जैसा कि इसमें पूछा गया है कि आप मुख्य मान बताइए और व्यापक हल बताइए, या फिर जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, n की वैल्यू जहां हम 2 लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस π/3। जहां हम बेटा एलसीएम 3 लेंगे, 3 2 6, 6 और 7 π/3। हमसे केवल 2 ही वैल्यू पूछी है, तो हम केवल 2 ही वैल्यू को आंसर दे देंगे। इसी तरीके के हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है sec x इज इक्वल्स टू 2। हमने आपको जो बेटा फॉर्मूले बताए थे वो केवल 3 बताए थे, साइन कॉस और tan के। अब यहाँ तो आ गया सेक हमारा दुश्मन है, इसे दोस्त बनाते हैं। दोस्त कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए बेटा हम इसे कॉस लिखते हैं, 1/, हो जाता है ना सेक में, तो cos x कितना होता है 1/sec x। वैल्यू लगा दीजिए, 1/2 हो गई, sec x की वैल्यू 2 है, तो cos x की वैल्यू हाफ कब आती है, इट मींस अब हम लिखेंगे cos x इज इक्वल्स टू, ये कितनी होती है 60 पे होती है, 60 का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे cos π/3। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला में यहाँ पर लिख
दे रहा हूं कि अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा हो जाए, अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा हो जाए तो इस फॉर्मूला में थीटा हम लोग अगर निकालें तो थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और अगर यहां पर हम देखें कि x इज इक्वल्स टू इस फॉर्मूले में लगाएं, क्योंकि थीटा की जगह पे यहां पर x हो गया है, तो हम लगाएंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, यानी व्यापक हल हो गया। अब प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करी जाए, अगर हम n की वैल्यू, इंटीजर की बात हो रही है, हम बल ले लें तो हालांकि आप लोगों के आंसर अलग भी आ सकते हैं। हो सकता है आपका मानो आप 0 लो, आप -1 ले लो, -2 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 की जगह n की जगह पे बल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 6 पाई 7 पाई बाई 3 पहला आंसर। और एक और वैल्यू निकाल ले रहे हैं इनकी वैल्यू 2, जब मैं 2 लगाएंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 3, कितना हो जाएगा 12 13 पाई बाई 3। तो ये इस तरीके से इसके दो आंसर हो गए। अब मैं आपको बार बार जनरल सॉल्यूशन तक निकाल के दिखाया करूंगा, ये वैल्यू आप लोग होमवर्क में खुद निकाला करेंगे। इस बार कॉट की जगह पे tan आ गया, हम जानते हैं कि tan x बराबर 1 cot x होता है बेटा, तो 1 माइनस में √3। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले ले 1/√3 लिख सकते हैं बड़े आसानी के साथ। अब आप बताओ tan में 1/√3 कब आता है? आप सब जानते हैं 30 में आता है, तो यहां पर लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 6। आप जानते हैं tan में जब माइनस अगर बाहर आ जाए तो वो अंदर थीटा में जा सकता है। इट मींस आपके पास आ गया tan माइनस का पाई बाई 6। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा किसी को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर tan अल्फा। इट मींस थीटा, अब फॉर्मूला में कहो तो ये वाला रिपीट हो रहा है फॉर्मूला, फिर से लिख दे रहा हूं, तो x इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, प्लस माइनस में पाई बाई 6। अब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। आप प्रिंसिपल वैल्यू के लिए n बराबर 1 और n बराबर 2 रखकर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कोसेक थीटा या कोसेक x बराबर वैल्यू दी हुई है बेटा -2। हम लोग जानते हैं साइन x अगर हम निकाले तो 1 कोसेक x, इसका मतलब 1 -2। तो साइन x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस के हाफ, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस को हम बाहर ले सकते हैं। अब जब माइनस बाहर आ गया है तो साइन में इधर वैल्यू किसकी होती है? हाफ साइन में होती है 30 की, यानी साइन x इज इक्वल्स टू माइनस के साइन 30 यानी पाई बाई 6। आप सब जानते हैं कि साइन में भी एंगल अंदर माइनस में जा सकता है, तो इट मीन हम लोग ये माइनस अंदर ले जा रहे हैं, तो यहां पर जब माइनस हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा? साइन माइनस के पाई बाई 6। ठीक है, अब इट मीन यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वह कौन सा लगेगा, मैं आपको, क्योंकि अभी तक साइन का कोई भी नहीं आया है फॉर्मूला, तो मैं आपको साइन का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने लिख दिया था शुरू में। अब आप देखिए यहां पर x आ गया है थीटा की जगह पे, तो n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस के पाई बाई 6। अब यहां पर आप n की वैल्यू 1 लगाइए, n की वैल्यू 2 लगाइए और आप वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, मैं एक वैल्यू फिर भी आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। अगर हम n की वैल्यू 1 लगाएं तो यहां पर क्या आएगा? पाई प्लस -1 की पावर 1। -1 की पावर अगर 1 होगी तो वैल्यू -1 आ जाएगी, और एक माइनस और अंदर है तो प्लस हो जाएगा ना, इट मींस पाई बाई 6। इसका आंसर आ जाएगा 7 पाई बाई 6। अब n बराबर 2 आप खुद निकाल के देखिएगा, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, शायद इसमें 9 क्वेश्चन है। जी हाँ, 9 ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। तो आपको इस एक्सरसाइज में बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर थोड़ा सा उसने खेल कर दिया आपके साथ। ये जो एंगल होते हैं ये हमेशा अलग अलग होने चाहिए, लेकिन है तो अलग अलग, लेकिन है तो वेरिएबल तो इनका x ही है।
यानी जब एंगल का वेरिएबल सेम हो तब क्या करें? तब ऐसे केस में हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप cos 2x को इधर ले आइए, यानी cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो आपको कराया होगा उसमें cos c माइनस cos d, फॉर्मूला नंबर 4, cos d माइनस cos d, cos c माइनस cos d, फॉर्मूला नंबर 4 कहो तो मैं लिख देता हूं cos c, क्योंकि आप लोगों ने शायद लर्न ना किया हो तो 2 दोनों में साइन आता था, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, याद रखिए मैंने बल्ब बनाया था c माइनस नहीं d माइनस c अपॉन 2। अब इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा, ये c हो गई वैल्यू और ये वाली वैल्यू d हो गई, तो मैं लिखूंगा 2 साइन, दोनों को ऐड करिए, 4x में 2x जब ऐड करेंगे तो 6x आएगा और उसका हाफ करेंगे बेटा तो वो 3x आएगा, कोई डाउट? और ऐसे ही जब हम बेटा d माइनस सी करेंगे, ध्यान दीजिएगा d माइनस सी, c माइनस डी नहीं, तो 2x में से जब हम बेटा 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन में माइनस का 2x अपॉन 2 ही चलिए मैं कर देता हूं, 2 से 2 उड़ जाएगा, हालांकि इक्वल टू में बेटा 0 है। आप सब जानते हैं कि साइन में माइनस का थीटा बेटा बाहर आ जाता है, तो मैंने इसको सबसे बाहर निकाल लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब ये जो खच्चा आ रहा है इतना एक्स्ट्रा मटेरियल, कूड़ा करकट कुछ भी बोल रहे हैं आप, ये वाला, इसको आप 0 के नीचे ले जाइए। जब आप ये 0 के नीचे ले जाएंगे तो ये बेकार हो गया, वैनिश हो गया, तो आपके पास बचता है सिर्फ साइन 3x एंड साइन x इज इक्वल्स टू 0। अब आप खुद जानते हैं अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 तो वो अलग अलग भी 0 के बराबर होगा। इट मींस साइन 3x आपका 0 हो गया, अदरवाइज आपका साइन x भी 0 हो गया। अगर साइन x आपका 0 है तो अगर आप इनटू पाई बाई 2, फिर से इसमें थोड़ा सा ऐसा करिए, यहां पे पहले 0 लिख लीजिए। अगर cos थीटा 0 होगा तो थीटा क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मैं आपको इसी वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन के बाद ये बताऊंगा कि आखिर ये होते क्यों है, ठीक है? सबसे पहले इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला केस आ गया है, साइन थीटा 0 हो गया, इसका मतलब आप थीटा को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? अब थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है? सबसे पहले देखिए तो फॉर्मूले वाली बात होगी, यहाँ पर तो थीटा की जगह पे साइन 3x है, तो जैसे ही आप साइन 3x को 0 करेंगे तो आपके पास 3x की वैल्यू n पाई होगी ना बेटा, तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई बाई 3। ये पहला जनरल वैल्यू पूछिए, ना कि प्रिंसिपल वैल्यू। अगर प्रिंसिपल वैल्यू हमसे आपसे पूछता हो तब हम n में कोई भी इंटीजर पुट कर देते और बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते थे, 2 4 6 8 10 जितनी भी पूछता। सेकंड पार्ट देखते हैं, अगर बेटा साइन x 0 है, अगर साइन x 0 इट मींस x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, n पाई आंसर हो गया। अब इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूं, इसका थोड़ा पोर्शन उस क्वेश्चन में जा रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है शुरू में, आप देखिए इनका मीन 3x और 2x का अगर हम मीन निकाले बेटा तो वो 2x होता है, 3x और x का मीन 2x होता है, वो आगे लिखा हुआ है। तो हम इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिए, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos, दोनों में cos आएगा, c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है? अब यही फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दे रहे हैं, c ये हो गया, d ये हो गया, तो cos, इन दोनों को ऐड करो, 3x में x ऐड करो, 4x का आधा करेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास, इनटू में 2 रह गया स्टार्टिंग में, तो इनटू में आएगा cos c माइनस डी, यानी 3x में से x गया, 2x का आधा करेंगे तो x आ जाएगा, और माइनस में cos बेटा 2x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, cos 2x आपका अगेन कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है? cos, ये वाला cos 2x दोनों में है,
तो आप इस बेटा इसको क्या करेंगे, इसको आप बाहर निकाल लें, तो आपके पास बचता है cos 2x, अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए आप प्रोडक्ट में दो चीजें जीरो हो गई हैं, इट मींस ये अलग अलग जीरो हो गए। अब अगर मैंने बताया कि cos 2x आपका जीरो होगा, तो 2x अगर जीरो होगा cos में, तो आप फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। ये तो फॉर्मूले लगे हैं, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, तो इस बार थीटा की जगह पे क्या है 2x है, तो 2x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा हमारे पास क्या है x, इसको थीटा की जगह x लिख दो, तो x की वैल्यू आ गई 2, इसके नीचे आया तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 की नीचे 2 से हो जाएगी तो 4 हो जाएगी, तो ये पहली जनरल वैल्यू आ गई। दूसरी जनरल वैल्यू के लिए आप लोग देखें, अगर मैं इसको जीरो करूंगा यानी 2 cos x माइनस 1 को जब मैं जीरो करूंगा तो 2 cos x की 1 को उधर भेज दीजिए 1, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, अब ये तो जीरो वाली ही, तो अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले आप इतना लोड करें, पहले आप इतना लोड करें, उसके बाद हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं, बताते हैं आपको कैसे क्या हो। हाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग कहाँ तक हो गया था, हम लोग का हो गया था cos x इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर हम लोग वो वाला फॉर्मूला ना लगा के हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हमने देखा था कि cos x की जो वैल्यू है वो हाफ आ गई। अब हाफ में cos की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, इट मींस cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर फॉर्मूला देगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पर पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि अब ये जो फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है, इनकी भी बात कर लें कि आखिर, मैं इसको पहले रख, देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नोट कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग 7 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में राइट डाउन है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो आप 10th में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, sin 2x का 2 sin x इंटू cos x, इसमें ब्रेक करेंगे, मैंने इसका यूज आपको पिछली एक्सरसाइज में कराया है। और इसके बाद है बेटा cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें cos x आपका कॉमन है, तो cos x को आप जब कॉमन लेंगे तो आपके पास बेटा बचता है 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे दोनों अलग अलग जीरो है, इट मींस ये जीरो आप कर लीजिए और इसको भी जीरो कर लीजिए। जैसे ही आप बेटा cos x को जीरो करते हैं आप उसी फॉर्मूले में चले जाएंगे, लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसका एक सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगले क्वेश्चन में इसमें सेकंड जो पार्ट हमारा है वह क्या है, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मींस sin x की जो वैल्यू आ जाएगी वह आएगी माइनस का हाफ। आप सभी जानते हैं माइनस में एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि साइन में आप जानते हैं कि माइनस आ सकता है बाहर, अगर हम थीटा को माइनस में अंदर ले जाएं, इट मींस हम लोग इसमें करने वाले हैं हाफ, किसकी वैल्यू होती है sin 30 यानी हम इसे लिख सकते हैं sin पाई बाई 6, और इसे जब sin पाई बाई 6 ले सकते हैं, हमने आपको बताया कि माइनस अंदर जा सकता है, तो sin कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा। अब वो वाले फॉर्मूले लग जाएंगे इसमें, साइन फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा हो तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसको अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर में अल्फा, पावर तो n आएगी, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस के पाई बाई 6। तो आप इसको नोट करें, ठीक है। इसी क्वेश्चन का बेटा एक मेथड और मैं आपको दे देता हूं कि मान लीजिए आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया है साइन
x इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ। ठीक है, अब आप लोग इसको इस लाइन तक तो समझ में आ ही गया था। साइन में माइनस का π/6 आप लिख देते हैं। इसके बाद बेटा क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि साइन पाई प्लस π/6? आप बस देखते रहिए इसको। पाई प्लस π/6 का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अगर आपको ये समझ में आए तो ये तो सही है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसे भी सीख लीजिए। अब आप खुद सोचिए, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। 180 में चेंज तो होगा नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट इसका साइन का घर नहीं है, तो इट मीन्स आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा आपके पास कितना हो गया है? पाई, 6 पाई और 7 π/6। मैंने ये इसलिए कराया क्योंकि एनसीईआरटी जब आप आंसर में लाएंगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। आप कहेंगे ये वाला आंसर गलत हो गया। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं, दोनों सही है। आपको ये अच्छा लगे आप इससे करो, ये अच्छा लगे आप इससे करो। ठीक है, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन के लिए आपको रेडी करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 राइट डाउन पहले से ही है, मैं इसको रफ कर देता हूं, तो ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है sec स्क्वायर 2x। sec स्क्वायर 2x को हम लोग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। आप लोग जानते हैं sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। 2x है तो 2x कर दीजिए, 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 गिटा कट जाएगा, 2x को उधर ले आइए तो tan स्क्वायर x 2x में प्लस के, जब ये माइनस वाले इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। tan 2x आपका कॉमन है, क्या बचेगा? tan 2x प्लस हाफ, सॉरी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर आप इसको अलग अलग 0 कर लीजिए। जब आप tan 2x को 0 करेंगे बेटा तो ये फॉर्मूला, अच्छा ये भी आ गया। चलिए मैं tan का भी आपके लिए लिख देता हूं। tan अगर थीटा 0 है, tan थीटा आपका 0 है तो थीटा भी साइन की तरह ही एज्यूम करेगा। क्या हो जाएगा बेटा? n पाई। तो यहां पर 2x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? n पाई/2। तो ये जनरल वैल्यू हो गई। इसके बाद दूसरे पे आते हैं। अगर tan 2x प्लस 1 0 है, इट मींस tan 2x इक्वल्स टू -1। ठीक, अब आप खुद सोचिए माइनस में, अब इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लेकिन अब वही तरीका बताऊंगा जो सेकंड वाला बता दिया, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। इसे क्या आप माइनस में tan π/4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या आप इसे tan में माइनस π/4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या अब आपके पास ये फॉर्मूला tan थीटा बराबर tan अल्फा का नहीं बन गया? क्या आप थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आप इसमें क्यों नहीं कर सकते? 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा का मतलब माइनस के π/4। अब आप x की वैल्यू यहां से निकालेंगे n π/2 और ये मतलब माइनस आप बाहर ले लें तो π/8। अब ये आंसर आपका एनसीईआरटी में अगर ना आए तो क्या करें? तो आप फिर बेटा π/2 करके देख लीजिए, पाई करके देख लीजिए, पाई प्लस π/4 करके देख लीजिए। ठीक है, π/2 प्लस π/4 करके देख लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए। आप यहाँ पे क्वाड्रेंट को आपको बदलना होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको सेकंड मेथड से आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, जो है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल्स टू 0। ठीक ठीक, अब ठीक हो गया। अब मैं आपको इसे दोबारा समझा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन मैंने क्या किया, 5x को पहले लिखा और उसके बाद मैंने क्या किया, sin x को लिखा, फिर मैंने लास्ट वाले को sin 3x को लास्ट में लिख दिया। sin c प्लस sin d का मैंने फॉर्मूला लिखा 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इन दोनों में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 sin 5x में x जोड़ेंगे, 6x का हाफ करेंगे 3x, और इसी तरीके से बेटा 5x में x सेपरेट करेंगे तो cos 2x हो जाएगा, 4x का आधा 2x।
अब प्लस में साइन 3x हमारा चलेगा। साइन 3x दोनों में मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बचा, 2 sin 2 cos 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट में बचा। अब मैंने क्या किया, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है बेटा, जब sin 3x 0 हो गया है, इट मींस अगर sin 3x 0 हो गया है तो हमारा पहला केस लगेगा। तो हमारा थीटा क्या होगा बेटा, थीटा हमारे पास n पाई होगा। तो x कितना होगा यहाँ पर, n पाई बाई 3, पहला आंसर। अब दूसरा देखिए, 2 cos 2x प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। तो cos 2x बेटा यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। अब cos में माइनस क्या प्रॉब्लम करेगा, cos में माइनस एब्सॉर्ब हो नहीं सकता, ना हो मत हो। लेकिन आप ये तो जानते हैं ये माइनस में cos 60 की वैल्यू यानी पाई बाई 3 की वैल्यू है। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे आपको माइनस में cos थीटा लाना है, तो इट मींस आप लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 3। अब आपको सोचो, cos 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब माइनस में रहेगा cos, 180 में चेंज होगा नहीं, तो यही चीज वापस आएगी। ये आपको समझना ही होगा। ये सेकंड मेथड है जो मैंने आपको भी कराया था इससे पहले। अब आपके पास cos 2x है, cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो cos थीटा बराबर जब cos अल्फा हो गया है तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस ये पूरा अल्फा आएगा, 3 एकम 3 और 1 4 यानी 4 पाई बाई 3। ठीक है, अब आपके पास चाहिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर n पाई आ जाएगा, प्लस यहां से 2 कटेगा तो 2 पाई आ जाएगा बाई 3। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना आप नोट करें और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।